नरेंद्र मोदी ज़मीन से उठा हुआ नेता है। उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने देश की जनता की, गरीबों की भावना को देखा है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं बेस लेवल पर, वो सब उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक है। और रही आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद क्या अचीवमेंट्स हैं 12 साल की, वो अनगिनत हैं। इस पृथ्वी में भारत का नाम, अमेरिका में जब इंडियंस जाते थे उनकी 3 बार 4 बार इवन तो शाहरुख खान जैसों की चेकिंग हो जाती थी। और आज रेड कर, इवन तो अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को मना कर दिया था आने के लिए, और फिर बाद में रेड कारपेट बिछाया यहाँ पर, और आज मेरे ख्याल से 33 कंट्री ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया। उसका रीज़न क्या है? ऑपोजिशन बड़े आराम से कह देती है कि नरेंद्र मोदी जी हैं बाहर घूमते रहते हैं। भैया वो अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं आने वाले कई दशकों तक। इनका काम क्या है एक्चुअली, ये है ना, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इनकी एनर्जीज ख़त्म हो गई है। प्लस कांग्रेस में एक टॉप लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ख़ानदान तक सीमित रह गई है। उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत अच्छे लीडर्स हैं, थरूर हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी नहीं आने देंगे। सचिन पायलट क्यों बीजेपी की तरफ ये सब आए, और वसुधा राजे सिंधिया, इनका ख़ानदान भी इधर कोई शिफ्ट हुआ है, बिकॉज़ वहाँ पर क्या था, सिर्फ इनकी महिमा गुणगान करना है। अगर आप में कैलिबर है, ऑपोजिशंस में कितना भी कैलिबर हो, आप इससे आगे नहीं आ सकते। तो इनका फंडा तो ये है, इनका काम है, नरेंद्र मोदी अगर अच्छा कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाए, इन्होंने कैसे कर दिया। एक गरीब माँ का पुत्र, चाय वाला एंड निम्न क्लास से ये कैसे इतनी ऊंचाइयों पे चला गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम में नरेंद्र है, जो नरों में इंद्र के समान हो, जो प्रजा का रक्षक हो, और उसमें वो क्वालिटीज़ हों। उनमें प्रैक्टिकल क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन जप तप संयम और ऊपर वाले की बहुत अथाह कृपा है उनके ऊपर। जब जब हिंदुस्तान के ऊपर खतरा आया, उन्होंने हनुमान बन के पाकिस्तान को, है ना, नाको चने चबाए, बिल्कुल, और अंदर घुस के मारा। 48 आवर्स में बदला लिया गया है। हमारी एयरक्राफ्ट्स नरेंद्र मोदी ने बदले, हमारी आर्टिलरीज बदली, और 2014 के बाद पहले जो ऑफिसर्स बनती थी डिफेंस सर्विसेज में, वो बीटेक, एमबीबीएस या ग्रेजुएशन के बाद बनती थी, लेकिन पिछले 2021 या 22 से नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी 12th के बाद लड़कियां ऑफिसर्स बनने लगी हैं। नंबर 1, फाइटर पायलट पहले नॉर्मल फ्लाइंग ब्रांच में जाती थी, अब फाइटर पायलट भी नरेंद्र मोदी जी के टाइम में बनने लगी। अचीवमेंट्स, चांद के साउथ पोल में भी मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट पहुंचा, और जब पहली बार वो फेलियर हो गए ना, बोला चिंता मत करो, दोबारा अपना सैटेलाइट लॉन्च करिए। ओलंपिक मेडल्स वालों का वो हौसला अफजाई करते हैं, बॉर्डर्स पे वो जाते हैं। हमारी विधवाओं की, डिफेंस वालों की लिमिटेड पेंशन्स होती थी, अब 30,000, 35,000, 50,000 उनको मैक्सिमम पेंशन्स मिलती है। प्लस कुछ ऐसी मशीनरीज थी जो कांग्रेस नहीं चाहती थी चेंज करें, इन्होंने आके सारा सबसे पहले डिफेंस के बजट को ठीक रखा, डिफेंस को सिक्योर किया, डिफेंस को मनोबल बढ़ाया। कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है आज जो 370 हटी है। 1989 में दंगे शुरू हो गए थे, आई वॉज पोस्टेड देयर इन श्रीनगर, तो वहाँ पर .22 गोली अलाउड थी, अब मोटर अलाउड है, विदाउट एनी परमिशन गोली मारो। और गिरजा टिक्कू का जब बलात्कार हुआ था, ये 370 वाले और कांग्रेस के सो कॉल्ड लीडर्स वहाँ पर कुछ नहीं बोले। आज कहते हैं कि एक बलात्कार अगर बीजेपी की सरकार में हो जाता, आपने क्या किया? आप अपना चरित्र तो देखो। आईपी के भेजी राजीव गांधी ने 1100 हमारे ऑफिसर्स जवान मर गए, 3,500 के क्रिटिकली इंजर्ड हुए, उसको आईबी ने, रॉ ने, सबने मना किया था, और ऑपरेशंस की पूरे वर्ल्ड में, मतलब यह कहते हैं किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था। बट उनका मुद्दा शायद तमिलनाडु की वोट बैंक पे था, इवन दो 84 के राइट्स ये क्यों भूल जाते हैं। तो ये अपनी गिरेबान में जाके नरेंद्र मोदी जी अगर जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं कि हमारे इंडियंस में ये गुण हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास योगा है, हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो लोग इंडिया आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन मच बेटर देन पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, आसपास की नेबर कंट्रीज से, बांग्लादेश से, बर्मा से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और नरेंद्र मोदी क्या है कि माना उन्होंने टर्की को भी हेल्प करी, पाकिस्तान खतरे में था, बाढ़ आई तो वहाँ भी हेल्प करी, वो हेल्प करने भी सबसे आगे हैं। और जब कोरोना काल में फाइज़र कंपनी का कुछ इंजेक्शंस थे और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंजेक्शंस बनाए थे जो साइंटिस्टों ने 1 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया था, तो यही ऑपोजिशन ने बोला था ये पानी मिले जो इंजेक्शंस हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में गए। एक्चुअली क्या है, नरेंद्र मोदी ने सारे फील्ड्स को पकड़ा, और इनकी जो लॉबी में सब पढ़े लिखे ब्रेनी लोग हैं, ये अपने डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन सामने वाले को नज़रअंदाज भी नहीं करते हैं। तो इन्होंने देश की बॉर्डर्स को सुरक्षित करा,
हमारी 33,000 सीट MBBS नीट में होती थी, आज 40,000 एंड अबव है। हमारे एम्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, हमारी रेलवे नेटवर्क ऊपर लेह लद्दाख तक जाने लगा है बिल्कुल। प्लस असम में एक ऐसा पुल था डिब्रूगढ़ में जो 98 से बन रहा था, 2017 तक बना ही नहीं। अगर डिब्रूगढ़ से अरुणाचल जाना है, बॉर्डर जाना है, पूरा शिवसागर और गुवाहाटी 350 किलोमीटर 500 किलोमीटर का चक्कर काट के आओ। और अब ये पुल इन्होंने 3 साल में बना दिया। लाखों करोड़ों अरबों का डीजल साल का बचता डिफेंस का प्लस सिविल का। तो इनका विजन बड़ा क्लियर है। अगर आदमी में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, मोस्ट वेलकम टू बीजेपी। आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी, नाइदर आई एम फ्रॉम कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस में मैं कहता हूँ राजीव गांधी जी ने वोकेशनल स्टडीज सैटेलाइट एजुकेशन करी, आई अप्रिशिएट। बट उनके फादर ने किया, इन्होंने नहीं किया। आपके नाना जी ने कुछ किया, मैं मानता हूँ, ठीक है, उन्होंने DRDO की रचना कर दी, इसरो बना दिए। लेकिन आपने क्या किया? आपके तो राइट ही नहीं है। जब आपने कुछ किया नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आपके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है उंगली उठाने का, बिल्कुल भी। और ये बता देता हूँ, पहले भी प्रेडिक्शंस करी हैं, 2032 तक ही शायद कांग्रेस हिंदुस्तान में है, 2070 तक बीजेपी है। कांग्रेस एक टाइटैनिक जहाज है, दैट्स ऑल। और अगला आदमी कोई आगे निकल रहा है। गवर्नमेंट की बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बड़ा सिंपल है। ये भाई साहब की उम्र है। भाई साहब, आपने मनी ऑर्डर कब किया था? कितने साल पहले किया था? नहीं, मैंने कभी किया नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं करता था, ऑफिस से छुट्टी लेनी, लाइन में लगना, और 5 दिन बाद जाके वो पैसा हमारे घर वालों के पास पहुंचेगा, वो भी डाकिया को 10-20 रुपए दो। अभी आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में 2014 के बाद टेक्नोलॉजी आई, और जिसका साउथ के वो पहले से चिदम्बरम साहब ने बोला था डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण आज व्यापारियों की पेमेंट नहीं फंसती है, एकदम पैसा पहुंचता है, गरीबों के खाते में अकाउंट में जाता है। फर्जीवाड़े वेस्ट बंगाल में पकड़े गए हैं, वहाँ का हिंदुइज्म आज बिल्कुल खुल के सामने आया। और एक के बाद एक गवर्नमेंट ने, जब वहाँ फ्लड वगैरह तूफान आया था, 10,000 टेंट भेजे थे, तो TMC के नेता के घर में 7,000 टेंट मिले। तो ये सारे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। प्रॉब्लम उन दुराचारी, भ्रष्टाचारी, करप्टेड लोगों की है जिनके पेट सिर्फ ईमानदारी से नहीं भरते थे, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद उनके वो धंधे और वो कमाइयाँ बंद हो गई हैं। तो ये डेफिनेटली इनमें कमियाँ निकालेंगे। कि इनको एक और दिक्कत है, इनको बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी से है कि यार ये आदमी के आगे पीछे नहीं, ना ये खुद खाएगा ना ये खाने देगा, हमारा तो रोजी रोटी सब खत्म हो गया। और इन्होंने जवानी में जितने भी ओपोजिशंस के लीडर हैं, जैसे भाई सब कुछ करते होंगे, ये कुछ करते हैं, मैं भी कुछ करता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, हम पैसा अर्न करते हैं। इन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल जो राजनीति है हिंदुस्तान की, उसको पैसा कमाने की मशीनरी समझा था। नरेंद्र मोदी ने कहा नो, ये सेवा की राजनीति है, पैसा कमाने अपने काम करो। इन्होंने काम धंधे खोले नहीं, काम धंधे इनके चौपट हो गए, तो पेट में दर्द होगा, तो ये तो जहर ही उगलेंगे। कौवा है ना, अगर राजमहल के या मंदिर के वो जो ऊपर सबसे बड़े गुम्बद होते हैं ना, कौवा वहाँ बैठ जाए तो वो हंस नहीं बनता, वो कौवा काँ ही करेगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने डिफेंस सर्विसेज के लिए तो इतना किया है कि पूछो मत। और क्रिकेटर्स के टाइम में ये कह रहे थे पाकिस्तान जाके खेलो, इन्होंने बोला नो, एब्सोल्युटली नो। तो इन्होंने सारे फील्ड्स में करा, एथलीट हों, एजुकेशंस हों। और एक ऐसे भी हैं बनारस के मुसलमान मोहम्मदन भाई चचा जान, कांग्रेस के टाइम में 2 बार उनके पास पैसे नहीं होते थे पद्मश्री अवार्ड के लिए, इस बार इन्होंने लास्ट टाइम उनको दिया। और मोहम्मडन्स 2023-24 में IAS में 55, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार IAS कैडर में 55 मोहम्मडन्स भी सिलेक्ट हुए, नंबर 1। और ये कहते हैं कि मुस्लिम के लिए बीजेपी पार्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं करते। अरे जितने हाईवेज़ बने हैं, जितने एम्स बने हैं, जम्मू कश्मीर में 370 हटी है, और उसके बाद यहाँ के लोग भी लैंड जाके वहाँ पर ख़रीदते हैं और वहाँ पर बिजनेस मिल रहा है। तो उन्होंने ये थोड़ी बोला मैं सिर्फ हिंदुज़म के लिए कर रहा हूँ। डिफेंस में भी मैक्सिमम मोहम्मडन्स अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये एक तरफा काम नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन कुछ एक टेम्परेरी है कि बरसाती मेंढक या टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरेक्ट्स, इनको कभी नरेंद्र मोदी आप कितना भी कर लो, ये उनकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली। और जब ये डिफेंस सर्विसेज के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हुए, क्वेश्चंस उठाते हैं, ये तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी है वर्ल्ड में कि हमारा मनोबल ये छोटे मोटे लीडर्स नहीं तोड़ सकते हैं बिल्कुल भी। बट इन्होंने कसर नहीं छोड़ी थी। ड्यूरिंग ऑपरेशन
डिमोरलाइज माने हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करी एक लड़ते हुए फौजी का और फाइटर पायलट का। और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, 24 घंटे में मेरे ख्याल से अभिनंदन पायलट को वापस बुला लिया था कि उनका तो सांप सूंघ गया था, ये नरेंद्र मोदी है भैया मिसाइल दाग देगा, इसका पायलट तुरंत भेजो। और जो 71 की वार में और 65 की वार में वहाँ पर प्रिजनर ऑफ वार हो गए थे, उन पायलट्स को, उन ऑफिसर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की कभी आज तक वापस नहीं लेकर आ पाई। ये कहते हैं अचीवमेंट्स तो अनगिनत है सर। ठीक है, पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी में भी कमियां हो सकती हैं, संपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन उनके ऊपर देवत्व है, भगवान शिव की बहुत कृपा है। और उन्होंने काशी में जो टूरिज़्म लाए, अयोध्या में जो टूरिज़्म आए, वहाँ के गरीब लोगों के पास पैसा आने लगा है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्वतखोर थे वो डरते हैं रिश्वत ले या ना ले, कैमरे में तो नहीं आ जाएंगे। तो ही हैज़ डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर डिफेंस सर्विसेज, फॉर एजुकेशंस। और मोर ओवर सब्जी वाले का बच्चा भी आज डॉक्टर बनने की वो रखता है कि मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा। अगर कोई गरीब आज मर जाता है, उसका बैंक अकाउंट है, उसको प्रधानमंत्री बीमा योजना से 3 से 4 लाख रुपए मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, तो इसको गिनाना बहुत कुछ है, लेकिन कमियां निकालेंगे। एम्स, एक भी एम्स नहीं था। आज नगरोटा, ये कथुआ है, जम्मू से पहले वहाँ एम्स आ गया है। वहाँ पर अच्छे सारे के सारे कश्मीर के लोग आ रहे हैं बिल्कुल। और 370 वाले जो बोलते थे हमारे को 370 और स्पेशल कोटा मिले कश्मीर का, इनका 750 करोड़ रुपए का खर्चा होता था, एक हुर्रियत बना रखी थी। नरेंद्र मोदी आए, किस लिए भाई, देश आज़ाद हो गया, 750 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, इन्होंने कैंसिल करा। और ये आदमी आज उंगली उठाते हैं। और जब गिरिजा टिक्कू का बलात्कार हुआ था, 370 वाला कोई भी नहीं आया था वहाँ पर जनाब, बिल्कुल भी। तो ये आपने इतनी उपलब्धियां बताई मोदी सरकार, विपक्ष तो कहता है, कांग्रेस तो कहती है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा है, एक फिजिक्स का फार्मूला है, जब हम यहाँ से लॉन टेनिस खेलते हैं ना, बॉल मारते हैं, तो अगर बॉल पावर से लगेगी, दीवार से टकरा के वापस आएगी। फिजिक्स का एक न्यूटन लॉ समझ लो, जो भी है। और अगर हम हल्के से मारेंगे तो वो बॉल टकराएगी भी नहीं, वो वहीं गिर जाएगी। तो ऑपोजिशंस की पावर इज़ जस्ट लाइक हल्के वाली। ठीक है, इनमें दम नहीं है, ना इनमें जप है ना तप है। इनका एक सिंपल संस्कृत का एक श्लोक है, मैं वैसे ही शुरू कर देता हूँ। इनका काम क्या, विद्याधन उद्यम बिना कहू जू पावे कौन, बिना डोलाए ना मिले ज्यो पंखा की पौन। हर एक काम को करने के लिए उद्यम करना पड़ता है, नंबर 1। और इनका क्या है, ये शाम ना विद्या तपो ना दानम ज्ञानम ना शीलम ना गुणो ना धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि वारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शनंती। जिसके पास ना तप है, ना जप है, ना ज्ञान है, ना शील है, वो इस तरह की बातें करते हैं नरेंद्र मोदी को डाउन करने के लिए, एब्सोल्युटली। और एक लास्ट में इनके लिए, इन्होंने कुछ ज़मीन पे नहीं किया। इनके दादा परदादा राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी वाज ए वेरी गुड लीडर, आई अप्रिशिएट। और मुलायम सिंह जी ने किया होगा यूपी के लिए, बट उनके जो फल हैं ये क्यों खाएं? अरे तुम भी तो ज़मीन पे कुछ काम करो। वो कहते हैं उद्यमे नहीं सिद्धन्ते कार्यणे ना मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा परिवेशंती। अगर आप उद्यम करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। शेर को भी भोजन करने के लिए शिकार पकड़ना पड़ता है मृग का, ये चाहते पकी पकाई रोटी मिल जाए। नरेंद्र मोदी ज़मीन से उठा हुआ नेता है, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने देश की जनता की, गरीबों की भावना को देखा है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं बेस लेवल पर, वो सब उन्होंने किया है बिल्कुल। ठीक है, तो महंगा भी हो, इनकम भी हुई है। ठीक है, एक क्या होता है, नरेंद्र मोदी को किस तरह डाउन किया जाए, मुद्दे हैं, ऑपोजिशन का हक है। तुम एज ए विपक्ष, आप, हम लोग टैक्स पेयर हैं, आप संसद नहीं चलने देते, आप संसद ही नहीं चलने देते। पूरा वहाँ इलेक्ट्रिक, पूरे ऑफिसर्स की तनख्वाह सारे टैक्स पेयर से जाते हैं। आप आवाज़ करते हैं, आप कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं कि ट्रंप ने बोला नरेंद्र सरेंडर, यही एक शब्द आया था ड्यूरिंग ऑपरेशन, लेकिन राहुल गांधी तो खुद सरेंडर हो गए थे पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को गले लगा के। व्यक्ति कौन किसको, मैं इनको गले लगाऊंगा क्योंकि इनमें अच्छी क्वालिटीज होंगी। अगर ये व्यक्ति बुरे होंगे तो मैं कभी गले नहीं मिलाऊंगा। तो नरेंद्र मोदी वाज नॉट सरेंडर, राहुल गांधी वाज सरेंडर इन द पार्लियामेंट। सबने उनको देखा नहीं था, वो नफरत को दूर कर रहा है इसलिए गले लगा। ठीक है, प्लीज। नहीं, ये एक मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि उन्होंने क्या किया, और कांग्रेस कहती है कि नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी। नेहरू ने इस देश को बना के खड़ा किया, मोदी जी तो बेचने का काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं, अच्छे लीडर हुए हैं बीजेपी के, और ज़मीन से उठे हुए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान भी देखा, जब जब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की थी उन्होंने अच्छा काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी हंस के और हाथ उठा के कहते थे आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ये एक अच्छे और सच्चे नेता की होती है। ऐसे नेता बहुत कम रह गए। कर्पूरी ठाकुर हुए बिहार में, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ऑनेस्टी में, ईमानदारी में। तो ये ज़मीनी नेता ख़त्म हो चुके हैं। इनमें क्या एक्चुअली
क्या बोलें एक्चुअली इनमें ना, मैंने बोल दिया जप तप ज्ञान धर्म शील, वो संस्कृत का श्लोक इट सेल्फ है, दैट्स ऑल। थैंक यू। अरे देखिए, आप तो अब तो खैर सर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बात कही थी और आप बहुत लंबा उनका मोनोलॉग हो गया, लेकिन मैंने जो बातें कही थी मोस्ट प्रोबेबली वो मेरी बातों का जवाब दे रहे थे। दीजिए, जनता सब देखेगी। हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की संख्या बहुत हो गई जिन्होंने आईएएस किया, सारी बातें हुई। मैंने जो प्रश्न किया शायद वो सर एकदम समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी हो सकती है, तो उसको गिनाने से क्या फ़ायदा भाई? पैसा कौन है जो नहीं जानता उस फहरिस्त को? मैंने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे को आप बात करते हो हिंदू राष्ट्र की, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बना। नहीं, हाँ एकदम सही, आई एग्री विथ यू, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, ध्यान दीजिएगा। लोग समझते हैं कि आरएसएस हिंदूवादी है, लोग समझते हैं कि ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये गलत समझते हैं लोग, मैं वही तो कह रहा हूँ भैया। तो लोगों का जो परसेप्शन है, अब इन्होंने इतनी उपलब्धियां गिनाई, भारत में उपलब्धियों की कभी कमी नहीं रही। भारत सनातन राष्ट्र है। आज की उपलब्धियों के मुकाबले लाखों गुना अधिक उपलब्धियां उस समय थी जब सोमनाथ तोड़ा गया था, जब हमारे मंदिरों पे आक्रमण हुआ। और लेकिन 712 से लेकर के 712 जब मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में और राजा दाहिर को हराया था, उसके बाद हिम्मत नहीं कर पाया आगे बढ़ने की कोई, जब तक कि वो गजनी नहीं आया था 1025 में। 1025 से लेकर के 1192 में जब मोहम्मद गोरी आया, ये जो 500 वर्षों का इतिहास है, इस इतिहास को क्यों छुपा दिया गया? और उसके बाद से भारत में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, हम कापुरुष हो गए हैं। आज हम झूठ मूठ की अपनी जलेबियाँ बनाए जा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हम इतने एम्स खोल दिए, इतने वेम्स खोल दिए, इतने रोड बना दिए, इतने फलाने कर दिए, इतने ढिमकाने। ठीक है भैया, कर तो दिया हम, वही रोड तो उस समय भी था ना जब लूट के सब ले गए। तो भाई साहब ने बहुत सारी बातें कही, शिक्षा पे कोई बात नहीं कही। शिक्षा में क्यों नहीं परिवर्तन करेंगे आप? शिक्षा में मैकॉले के समय से आज 200 सालों से ऊपर, 250 वर्षों से ऊपर हो गया। शिक्षा ने हम लोग को कायर बना दिया। अपने ही धर्म शास्त्रों के विषय में अगर कोई प्रश्न करता है तो हम डर के मारे जो है कांपने लगते हैं, जाति व्यवस्था के खिलाफ हम बोलने लगते हैं। ये जो 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसमें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सर? देखिए, विकास के मुद्दे पर इनके प्रयासों के लिए मैं 10 में 10 दूंगा। सभ्यता के मुद्दे पर इन्हें मैं 10 में 0 दूंगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 12 सालों में विकास के मुद्दे पर बहुत माने जनता की अपेक्षाओं से आगे बढ़ के डिलीवर किया है। ठीक है, अपेक्षाओं से आगे बढ़ के कहने का मतलब, लोगों को जो चाहिए, ठीक है समस्याएं रहेंगी, समस्या ऐसा नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान जब फिल्म बनी थी मनोज कुमार की, तब भी ये समस्याएं थी गरीबी की, आज भी हैं और आज से 500 साल बाद भी इस समय, क्योंकि समस्याओं से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हम मनुष्य लोक में रहने के योग्य नहीं है। लेकिन अब आप एक प्रश्न कर रहे हैं कि 12 सालों में विकास की जो गति है वो बढ़ी है, लेकिन हम लोगों ने जो, विशेष करके हिंदुओं ने जो नरेंद्र मोदी को वोट दिया, बीजेपी गवर्नमेंट को दिया था, वो एक अलग आशा के साथ दिया था। वो आशा थी सभ्यता की लड़ाई की। अंग्रेज़ों के आने के बाद से और मुग़लों के रहते हुए भारतीय सभ्यता में जो सिविलाइजेशनल वार है वो इस कदर चला गया कि हम पूरे भारतीय कापुरुषता के शिकार हो गए। हम बैकफुट पे खेलने लगे, यानी जब हम डिफेंस पे खेलते हैं जैसे क्रिकेट में, तो हम आगे बढ़ के बॉल को नहीं मारते, हम हमेशा डिफेंस में लेते हैं। तो आज भारतीय जो है हर विषय पे, कोई रिजर्वेशन की बात होगी तो मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं अंबेडकर के खिलाफ नहीं, मैं फूले के खिलाफ नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं, मैं गोडसे के मुद्दे पे हम यानी हमारे समाज ने कापुरुषता को अपनी जीवन शैली मान लिया। मैं उसके विरुद्ध हूँ। और यहाँ आकर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सिविलाइजेशनल वार में मोदी सरकार विफल रही है, नारेबाजी की है। हिंदू राष्ट्र की बात हुई है, राष्ट्रवाद की बात हुई है, लेकिन जिस राष्ट्रवाद की अपेक्षा हमें थी उस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार विफल रही डे 1 से, क्योंकि इसी नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए गौ भक्तों को गुंडा कहा गया। इसी नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए साध्वी प्रज्ञा ने जब नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की तो इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तुम्हें दिल से कभी क्षमा नहीं करूंगा। इन्हीं मोदी सरकार के रहते हुए जब एक खलनायक मुल्ला मुलायम जिसका नाम था, जिसने कारसेवकों की हत्या की थी और उसके आज के जो आसुरी वंशज हैं वो आज भी इससे
कहते हैं कि वो अलग नहीं हटे हैं, उसी कार्य में हैं। अगर उनको सत्ता मिलेगा तो वही करेंगे जो मुलायम ने किया था। उसको नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण दिया। इसी नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को, जिसने दाऊद इब्राहिम की बैटिंग की थी भारत में रह करके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहते हुए, उसको पद्म विभूषण दिया। एक सेकंड, इन्होंने जैसे ठीक है बहुत सालों की गंदगी थी, वो एक नवंबर 11 का मुंबई का हमला है, जैसे इन्होंने बोला, इनकी बात में दम है कि उन्होंने कुछ, उनको सब तरफ लचीलापन रखना पड़ता है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 2004 के में एक सेक्रेटरी हुए हैं साउथ इंडियन, जिनको अभी पद्मश्री अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति भवन में, एंड वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में थे जब नवंबर 11 के ये जो बम ब्लास्ट हुआ था। उनसे उस समय की तत्कालीन सरकार ने कोशिश करी थी लिखवाने की कि जितने भी हिंदू संगठन हैं ये आतंकवादी, भगवा आतंकवादी हैं। उन्होंने वो पेपर साइन करने से मना कर दिया था। अगर वो साइन कर देते तो जितने भी हिंदू, बजरंग दल, राम दल, आरएसएस, सब ये भगवा आतंकवाद में आ जाते। तो उनको भी उन्होंने अवार्ड दिया है। ये नहीं कि मुलायम सिंह ज़्यादा है। ऑफ कोर्स मुलायम सिंह का मेरे को आज तक नहीं लगता कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा नेशंस के लिए या यूपी के लिए कुछ किया हो। आंखों में आंसू हैं, साधुओं के ऊपर गोली चलाना, सिर्फ एक पर्टिकुलर मुस्लिम वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, वोट बैंक को। मोदी सरकार के जो 12 साल का कार्यकाल हुआ है, कैसे देखते हैं? सही है, कार्यकाल एकदम बढ़िया है। हाँ, मोदी जी ठीक से देश चला रहा है? सही चल रहा है। और यूपी में योगी बाबा का चलेगा। यूजीसी वाला जो कर रहे हैं ब्राह्मण परिवार की, अरे वो तो ठंडे बस्ते में चला गया, उस पर सरकार का विपक्ष कोई नज़र नहीं दे रहा। वो तो स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। योगी की कह रहे हैं आप, योगी का क्या? योगी का उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी का सही चलेगा कार्यकाल। 2027 में तो बहुमत चलेगी। अच्छा, यूपी में फिर से? यूपी में तो योगी जी आएंगे। जैसा कल्याण सिंह ने अपने टाइम पे काम किया था वही वाला हाल होगा। योगी जी फिर आएंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे योगी सरकार। क्या देख के बोल रहे हैं? अरे काम बढ़िया हो रहा है। योगी जी को कोई गलत भी ना कर सके, क्योंकि योगी जी का काम हर जगह अच्छा है।